गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा सेकंड क्लास 7वीं की ये बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर, उसके अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। मैंने पिछली वाले वीडियो में इसका अच्छे से अनुवाद कराया है, तो आप उसका अनुवाद उसमें से अच्छे से कर लेना, उसका अर्थ अच्छे से आपको देख लेना है। अगर आप इस चैप्टर का अर्थ अच्छे से करते हो, हिंदी अनुवाद अच्छे से करते हो, तो आप इसके क्वेश्चन आंसरों को बहुत ही अच्छे से याद कर पाओगे। अगर आप हिंदी अनुवाद अच्छे से करते हो तो ही आप इसके क्वेश्चन आंसर को कर पाओगे, वरना आपको ये समझ नहीं आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से चैप्टर का अर्थ किया होगा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। हमने पिछली वाली वीडियो में इसका गायन कर लिया है। यथा योग्यम श्लोकानाम मेलियत। हमको श्लोक के मिलान करने हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मनैः कर्तव्यः बहुरत्नावसुन्धरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सद्विर्विवादं मैत्री च न असद्वि किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। अब देखो, ये इसके तीसरे क्वेश्चन है। एक पदेन उत्तर। हमको एक पद में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कति कितने रत्नानि रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा कुत्र किन चीज़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। मूढ़ै पाखान खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण करती है। पृथ्वी सत्येन धार्यते। कई सत्संगति कुर्वीत। किनकी संगति करनी चाहिए। सद्वी संगतिम कुर्वीत। लोके वशीकृति कहा। लोक में वशीकरण किसके द्वारा होता है। क्षमा। लोके वशीकृति क्षमा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। हमको प्रश्न निर्माण यहाँ पर करनी है। सत्येन वाति वायुश्च। सत्य से वायु बहती है। केन किसके द्वारा वायु बहती है। केन तृतीया विभक्ति का किम के रूप हैं, ये नपुंसकलिंग में चलते हैं। इसका तृतीया विभक्ति एक वचन है। केन किसके द्वारा। सद्वि एव सह आसीत। सज्जनों के साथ ही उठना बैठना चाहिए या रहना चाहिए। कई ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है। वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। का ये स्त्रीलिंग है। वसुंधरा पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का एक वचन का। ठीक। अब विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। अब ये भी स्त्रीलिंग है। विद्यायाः ये है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ पे आ जाएगा षष्ठी विभक्ति का कस्य किम के रूपों में। ठीक है। अब देखो, सद्वि मैत्री कुर्वीत। सद्वि किम कुर्वीत। ठीक है। सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। अब प्रश्न निर्माण करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाने हैं। अगर आपने प्रश्न निर्माण किया है और आपका क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया है, तो आपका आधा नंबर इसमें कट जाएगा। जैसे अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने ये लिख दिया है, केन तो कर दिया, पर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो आपको सिर्फ आधा नंबर मिलेगा। इसका आधा नंबर आपके क्वेश्चन मार्क का कट जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब हमको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य। कुत्र किस चीज़ में आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
वसुंधरा बहुरत्नानि अस्ति अत्र विस्मयो न कर्तव्य। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। त्यक्त लज्जे कुत्र सुखी भवेत। लज्जा को त्याग करके कुत्र कौन सुखी होते हैं, किस चीज़ को सुखी होते हैं? देखो, त्यक्त लज्ज है आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। जो आहार में व्यवहार में लज्जा को त्याग देता है वही सुखी होते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये हमको लिखने हैं। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमको पुरुष जाति का बोध होता है, वो होते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से हमको महिला जाति का बोध होता है, वो होते हैं स्त्रीलिंग। और नपुंसकलिंग वे शब्द, इसमें नपुंसकलिंग में अधिकतर निर्जीव वस्तुएं आती हैं, वो नपुंसकलिंग में होते हैं। जैसे रत्न हैं, अब रत्नों को सुनकर हमको पता नहीं, ये समझ नहीं आता ये स्त्री का नाम है या पुरुष का है, ये हम कैसे इसको ले सकते हैं, तो इसलिए ये नपुंसकलिंग में। हिंदी में केवल सिर्फ 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपके संस्कृत में नपुंसकलिंग भी आ जाते हैं। अब देखो, इसमें सुखी ये पुल्लिंग है, वहनी और रवि ये पुल्लिंग आए हैं। स्त्रीलिंग वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम ये आपके स्त्रीलिंग हैं। रत्नानि, अन्नम, सत्येन ये आपके नपुंसकलिंग हैं। तो आपको इस प्रकार से इनको ध्यान रखना है। आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन शब्दों को आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं। अधोलिखित पदेषु धातव के संति, इसमें कौन सी धातुएं हैं इन पदों में हमको ये बताना है। पदम और धातु। करोति क्रिय धातु, पश्य दृश्य धातु, भवेत भू धातु, तिष्ठति स्था धातु। देखो बच्चों, मैंने आपके फर्स्ट चैप्टर के ये क्वेश्चन आंसर हैं, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये कराए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। 1-2 बार आपको इनका रिवीजन करना है, आपको ये याद हो जाएंगे। किसी भी चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। किसी भी चीज़ को याद करने का सिर्फ एक मात्र साधन होता है, वो है अभ्यास। रिवीजन करें, अगेन एंड अगेन रिवीजन, यही आपको आगे तक लेके जाएगा। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो हमको ये याद हो जाए, तो ऐसा नहीं है। और एक बात, संस्कृत हमेशा लिखने से याद होती है। आप इनको याद कर लेते हो और पेपर में जाते हो तो आप लिख के आते हो कुछ और नंबर आपको मिलते हैं कुछ। इसका मतलब पता है कमी कहाँ है? आपने याद तो बहुत अच्छे से किया है, आपकी कमी है कि आपने इनको लिखा नहीं है। संस्कृत याद तो हो जाती है पर हमको लिखने में गड़बड़ कर जाते हैं। तो जब भी इनको याद करो 1-2 बार आप लिख कर याद करो, जिससे आपको ये इनको जो कहीं पर विसर्ग नहीं लगते हैं, कहीं पर संस्कृत लिखना इतना आसान नहीं है। तो आपको 1-2 बार इनको लिख कर याद करें, तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर आपके क्वेश्चन आंसरों में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।